तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में अब हमको सिर्फ दो ही बातें और पढ़ना रह जाता है। एक पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट और एक आपका गारंटी की केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चार ही क्वेश्चन का केस हमारे लिए और बचा है। तो हमारे पास आज जो हम लोग स्टडी करेंगे ना वो कहलाएगा पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। देखो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट बांट दिया, बाद में हम लोगों को अगले साल कभी पता चलता है कि हमसे कुछ एरर रह गई। अब एरर कैसे रह सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग आना ही भूल गए या ज्यादा लगा दिया या कम लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लगाना भूल गए या सैलरी कमीशन लगाना भूल गए, प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया या प्रॉफिट रेशियो हम लोगों को चेंज करना है जिसका इफेक्ट हम डालना भूल गए। कई बार ऐसा हो सकता है कि पिछले साल की हमने ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। आपने 11th में पढ़ा होगा ना बेटा, आरओई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों का सुधार करना। वही अब हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ेंगे कि पिछले साल कभी हम लोगों के लिए कोई एरर रह गई हो, और वो एरर क्या क्या रह सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन लगाया है नहीं लगाया, कम लगा दिया ज्यादा लगा दिया, लगाना ही भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने गलत लगा दिया। अब हमें क्या करना होता है कि उस एरर का सुधार करना होता है, और सुधार करने के लिए बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो गए, नेक्स्ट ईयर अब हम लोग सुधार कर रहे हैं, फिर कभी अपने को पता चलता है कि यार हम लोगों से ये गलती हो गई। उस गलती का सुधार करने के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक को कहते हैं सिंगल एंट्री मेथड और एक को कहते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड। For the past adjustment in closed account in partnership, we have two methods. First is single entry method and second is P&L adjustment method. सिंगल एंट्री मेथड में क्या करते हैं कि जितनी भी एरर्स हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, उन सारी गलतियों की सुधार करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ही एंट्री करते हैं, सारी एंट्री की सुधार करने के लिए। वैसे उस एंट्री को यूं कहा जाता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जिसको ज्यादा दे दिया उससे वापस ले लो, जिसको कम दिया उसको अब दे दो। तो ये एंट्री बोलते ऐसे हैं वैसे कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, जिसको ज्यादा दे दिया उससे वापस ले लो, जिसको कम दे दिया उसको अब दे दो। बट बेटा इस एंट्री का अमाउंट निकालने के लिए ना हमें एक टेबल बनानी पड़ती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिसको कहते हैं एनालिटिकल टेबल। ये टेबल कैसे बनती है वो मेन है बेटा। वापस से समझ लो हम लोग क्या रीड कर रहे हैं आज, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट में। तो बुक ऑफ अकाउंट बंद कर दिया, बाद में अपने को कभी पता चलता है कि हमसे कुछ एरर्स हो गई हो, उस एरर्स का सुधार करना हम लोग सीख रहे हैं। इन एरर का सुधार करने के लिए दो मेथड है, सिंगल एंट्री मेथड और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड। नाम से क्लियर है, सिंगल एंट्री मेथड में हम सारी सारी एरर्स का एक ही एंट्री करेंगे सुधार करने के लिए। वैसे वो एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनती है, लेकिन इसके लिए ना अपने को एक टेबल बनानी पड़ती है, और उस टेबल को हम लोग एनालिटिकल टेबल कहते हैं। ये टेबल कैसे क्या बनती है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। इस टेबल को बनाने के लिए ना हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास जितने पार्टनर है ना बेटा, हर एक पार्टनर्स के दो दो कॉलम बनाने हैं। हर एक पार्टनर के एक कॉलम DR का, एक कॉलम CR का। मान लो हमारे पास दो पार्टनर है, सॉरी तीन पार्टनर है, ABC मान लो, तो हर एक के लिए दो दो कॉलम हम लोग बनाएंगे। हर एक के लिए दो दो कॉलम, एक कॉलम बनाएंगे DR का, फॉर्मेट बनाते चलना, एक बनाएंगे CR का। तो हर एक के लिए जितने पार्टनर है उन सब के लिए हम लोग दो दो कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। ये टेबल मेन है, बाकी तो एंट्री तो 2 मिनट में हो जाएगी। मेन आपको ये टेबल बनानी है। और फिर फर्म के लिए आप लोगों को, फर्म P&L को प्रेजेंट करता है, उसके लिए आप लोगों को DR CR बनाना है। तो सिंगल एंट्री मेथड में हम लोगों को सारी सारी एरर्स को सुधार करने के लिए पहले पर्टिकुलर, फिर एक A है तो A का DR CR, फिर मान लो B है तो बेटा B का DR CR, C है तो C का DR CR, और आखिरी में फर्म का हमारे लिए P&L एप्रोबेशन को प्रेजेंट करेगा, जनरली ध्यान रखना DR CR। अब देखो गलती क्या हो सकती है, जैसे मान लो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं, अब लगा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद हो तो कैपिटल के CR में आता है, तो कैपिटल के तो CR में लिख देंगे और इसकी टोटल लगाकर फर्म के DR में। फर्म का मतलब P&L एप्रोबेशन है यहाँ पर।
इसी तरीके से मान लो अपन कोई सैलरी या कमीशन बेटा अपन ने कम लगा दिया, नहीं लगाया, अब लगा दो। सैलरी कमीशन सीआर में आता है तो सीआर में लिख देंगे और फर्म के डीआर में। बाई चांस ये ज्यादा लगा दिए हो ना तो उल्टी साइड में लेकर वापस ले लेंगे, पर आपके क्वेश्चन यही है कि हम लगाना ही भूल गए। और इसी तरीके से एक गलती आपसे और क्वेश्चन में दे रखी हो सकती है और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, हम लगाना ही भूल गए, अब लगा दो। याद हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डीआर में आता है, तो ये एबीसी के कैपिटल अकाउंट है एक तरीके से, इनके डीआर में आ जाएगा और फर्म के सीआर में। ये आपकी सुधार करने का तरीका होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया तो अब लगा दो, तो सीआर में आ जाएगा और फर्म के डीआर में। सैलरी कमीशन भी नहीं लगाया तो अब लगा दो, कैपिटल के सीआर में आ जाएगा, फर्म के डीआर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया तो अब लगा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारे लिए कैपिटल के डीआर में आएगा और फर्म के सीआर में। जब सारी अशुद्धियों का सुधार हो जाए ना, फिर आप क्या करोगे, इस फर्म का बोले थे पी एंड एल है बेटा, इसकी टोटल लगाओगे और टोटल लगाकर इसका अंतर देखेंगे कि डीआर ज्यादा आ रहा है या सीआर ज्यादा आ रहा है। मान लो डीआर में टोटल आई 10,000, सीआर में ज्यादा आई 12,000, बोलो अंतर कितने का है, 2,000 का। क्या ज्यादा है, सीआर। तो सीआर ज्यादा हो तो प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर डीआर ज्यादा हो तो लॉस कहलाएगा, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो अगर प्रॉफिट हुआ ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीआर में लिख देंगे, प्रॉफिट पीएनएल के सीआर में आएगा और फर्म के डीआर में आ जाएगा। बाई चांस लॉस हुआ, अच्छा प्रॉफिट कब होगा, जब फर्म का सीआर ज्यादा है। लॉस कब होगा, जब फर्म का डीआर ज्यादा है। तो अगर लॉस है तो वो लॉस बांट देंगे, रेक्टिफिकेशन से होने वाला लॉस है उसे हम लोग कैपिटल के डीआर में लिख देंगे और फर्म के सीआर में लिख देंगे। बस पिक्चर ही होगी बेटा। अब आप क्या करो कि फाइनली टोटल लगा दो, सबका ही, सबकी फाइनली टोटल लगा दो हर एक कॉलम की। और अब आपको एडजस्टमेंट करने के लिए इनके जिस साइड की टोटल ज्यादा है ना बेटा, उसको फोकस रखना है। मान लो इसमें इधर आ रहा है 2,000 और इधर आ रहा है 1,800, बताओ ए का क्या ज्यादा है। सर ए का डीआर ज्यादा है 200 से। मान लो इधर आ रहा है 1,500, इधर आ रहा है 1,600, बोलो इसका क्या ज्यादा है। सर इसका 100 रुपए से सीआर। वहीं अगर मैं इसका कहूँ कि 800 और इसका है बेटा 900, बताओ इसका क्या ज्यादा है, तो बेटा इसका 100 रुपए से सीआर ज्यादा है। फर्म की तो दोनों साइड की टोटल बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो अंतर था वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बांट दिया। ये एंट्री आप लोगों के लिए बन जाएगी। सर ए को तो करना है डीआर, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डीआर 200 रुपए से। बी और सी को सीआर करना है, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। ये आपकी सारी अशुद्धियों की एक ही एंट्री बन जाती है। इसको कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। वापस समझ लो क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। हर एक अशुद्धि का अलग अलग एंट्री नहीं करना, हर एक एरर का, सारे एरर्स का मिलाकर बेटा एक ही एंट्री करना है। और उस एरर की एंट्री को करने के लिए हम लोगों को पहले एक टेबल बनानी है, एनालिटिकल टेबल, जितने पार्टनर होंगे उतने ही कॉलम, डीआर सीआर और एक फर्म का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन नहीं लगाया तो अब लगा दो, तो कैपिटल के तो सीआर में, फर्म के डीआर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया तो अब लगा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारे लिए कैपिटल के डीआर में, फर्म के सीआर में। फिर फर्म की टोटल लगाकर देखना है कि डीआर ज्यादा है या सीआर ज्यादा है। फर्म का सीआर ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, और अगर डीआर ज्यादा है तो लॉस होगा, जिसे पार्टनर्स में बांट देंगे। और अंत में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि सारे कॉलम्स की टोटल लगाएंगे, जिस साइड की टोटल ज्यादा है उस हिसाब से हम लोग एंट्री बना देंगे। ये हमारे लिए सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। मेन आपको टेबल बनानी है। क्वेश्चन देखते हैं, बुक में 2 ही क्वेश्चन है इसके। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12, ये दोनों क्वेश्चन, फिर आपके 2 ही क्वेश्चन बचेंगे, 11 और 14, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इन दोनों को अभी करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एबीसी इक्वल पार्टनर एक फर्म है, उनकी कैपिटल 1 तारीख की, ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद पता चला हम लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए। सैलरी 3,000 पर ईयर देनी थी ए को, और सी को कमीशन देना था 6,000। कमीशन आर नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 3 एरर मुझे यहाँ नजर आ रही है जो कि हम लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को सैलरी और सी को कमीशन, ये 3 चीजें बेटा हम लोग देना भूल गए। It was agreed among the partner to make the adjustment entry at the beginning of the next year. अगले साल हम इसका सुधार कर रहे हैं, इसीलिए बेटा पास्ट
एडजस्टमेंट कहलाता है इन क्लोज्ड अकाउंट रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट। पास वन इज जनरल एंट्री, नाम से लिखा हुआ ना, एक एंट्री करनी इन तीनों अशुद्धियों के लिए, तो सिंगल एंट्री मेथड हो गया और उसके लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड है तो एंट्री कैपिटल से नहीं करेंगे, करंट अकाउंट के नाम से करेंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गया होगा कि बेटा अपने को एक ही एंट्री करनी है और एक एंट्री करने के लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। तीन पार्टनर है हमारे लिए ए बी सी, तो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे ए बी सी की और फिर हम लोग फर्म का बनाएंगे डी आर सी आर के नाम से। तो बेटा ये आपका टेबल। अब देखो तीन एरर है हमारे पास। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ए का सैलरी, एक सी का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ो, क्वेश्चन में कह रखा है कि 10% से देना है और कैपिटल है 50,000, 40,000, 30,000। ओपनिंग कैपिटल है ना बेटा 1 तारीख की, तो 50,000 का 10%, 5,000, 4,000, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके सी आर में 5,000, 4,000, 3,000 और इसकी टोटल लगाकर डी आर में लिख दोगे। अब ए की सैलरी और सी का कमीशन, सैलरी थी ए की 3,000 पर ईयर और इसकी थी 6,000 कमीशन, और सैलरी और कमीशन में सी आर में आता है, ए की सैलरी ए के सी आर में 3,000 और फर्म के डी आर में, फर्म पी एंड एल अप्रोवेशन को प्रेजेंट करेगा, और सी का कमीशन बेटा सी के सी आर में 6,000 और फर्म के डी आर में। तीनों अशुद्धियां थी, तीनों का सुधार हो गया हमारे लिए। अब कर चुके हो एडजस्टमेंट, तो अब टोटल लगा लो 21,000। एंड अब बेटा आप लोगों के लिए देखो फर्म का क्या ज्यादा आ रहा है, सर फर्म का डी आर ज्यादा है तो लॉस हुआ, लॉस डेबिट कर देंगे पार्टनर के अकाउंट में, डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट इन रेशियो, जो भी इनका रेशियो है, इक्वल रेशियो है बेटा पार्टनरशिप का 1:1:1। लॉस हो रहा है 21,000 का, और बेटा 1:1:1 में बांटोगे तो 21,000 इंटू 1/3 1/3 1/3 तो 7,000 लॉस डेबिट में आएगा बेटा, और इसके क्रेडिट में आ जाएगा। बस अब आपने क्या करना है कि फाइनल टोटल लगानी है। फाइनल टोटल हर एक की उससे पता चलेगा कि अपने को क्या एंट्री करनी है। तो टोटल लगाएंगे, एक ही लगाओ। ए के डी आर में आ रहे 7,000, सी आर में आ रहे 8,000, इसके डी आर में 7,000, 4,000, 7,000, 9,000, 21,000, 21,000। अब यहां गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, जिधर ज्यादा है ना बेटा उसको ध्यान रखना है। ए का देखो क्या चाहता है, 1,000 से सी आर, इसका 3,000 से डी आर, इसका 2,000 से सी आर। इसमें तो दोनों साइड टोटल बराबर, बस ये एंट्री हो गई। डी आर किसको करना है बेटा, बी को, बी करंट अकाउंट डी आर, करंट अकाउंट से ना, फिक्स कैपिटल लिखा हुआ क्वेश्चन में इसलिए करंट अकाउंट से कर रहे हैं। टू ए को सी आर करना था, सी को भी सी आर करना है, नरेशन बन जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये आपका सिंगल एंट्री मेथड। करा कुछ नहीं बेटा, बस मेन तो आप लोगों के लिए ये कॉलम टेबल बनाना अच्छे से आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है तो वो और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
PQR का कैपिटल है 90,000, 45,000 एंड 45,000 31 मार्च 17 को बेटा, 31 मार्च को 31 मार्च को। ये ओपनिंग नहीं है, ध्यान रखना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। 3 पॉइंट है। आर को रेमुनेशन देना था 9,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 5%, प्रॉफिट को हमें 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट हमने क्या करा, इग्नोरिंग द अबव आइटम, हम इन तीनों को ध्यान ही नहीं रखा और 54,000 का प्रॉफिट बेटा हम लोगों ने तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करते। तो गलत है ना, 3 गलतियां हो गई। एक तो आर को रेमुनेशन नहीं दिया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए लगाना था, प्रॉफिट 2:1 में बांटना था, मगर अपन ने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। तो मेक जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज नहीं के रखा है, जनरल एंट्री, एंट्री का मतलब एक एंट्री, इन तीनों गलतियों के लिए एक एंट्री अपने को करनी है और वर्क को शो करना है। बेटा एक एंट्री करने के लिए अपने को पी क्यू आर का यही आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। तो बनाओ टेबल। तो ये टेबल हम लोग बनाएंगे पी क्यू आर का बेटा, डी आर सी आर, डी आर सी आर, डी आर सी आर और फिर फॉर्म का। बट ना सबसे मेन इश्यू ये है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गलती है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, वो देना है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर आपको याद हो ना, फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाई 100, जबकि आपको बेटा क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वो 31 तारीख की है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो अपन क्या करेंगे कि एक वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और सर ने सिखाया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो 3 पार्टनर है ना, पी क्यू आर, इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लो 90,000, 45,000, 45,000, प्लस कर लो ड्रॉइंग। पर बेटा क्वेश्चन में कहीं भी ड्रॉइंग नहीं है। माइनस कर लो प्रॉफिट, प्रॉफिट था 54,000 का, जो कि हमने इक्वली बांट दिया था। अभी तक जो बांटा वही तो लेस करोगे वापस। क्वेश्चन में कह रखा है कि हमने इस प्रॉफिट को बेटा डिवाइड कर दिया था इक्वली, तो इसको इक्वली वापस से ले लो, लेस कर देंगे इसको। 18,000, 18,000, 18,000। ये क्यों निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 31 तारीख की कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। 72,000, 27,000, 27,000। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला लगता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाई 100, तो ये निकाल लो। इसके लिए तो अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकाली है, रेट है बेटा 5% का 360, इसको बेटा 5%, 1350, और आर का भी बेटा 1350। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब देखो 3 गलतियां क्या क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो आर का रेम्यूनरेशन, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक प्रॉफिट 2:1 में बांटना था, जिसको गलती से अपन ने इक्वली इक्वली बांट दिया, तो वो भी तो गलती है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखें, ये एक नया पॉइंट है इसमें। पहले तो प्रॉफिट वो वापस ले लो, wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो वो गलती से बढ़ गए 54,000, तो वापस ले लेंगे। बेटा ना याद हो तो प्रॉफिट जब बांटते हैं तब सीआर में लिखते हैं, हमने तो गलती से बांट दिए बेटा 111 में, तो वो वापस ले लेंगे। तो वो डीआर में लिखोगे 18,000, 18,000, 18,000, इसके डीआर में आएगा ना बेटा, इसके सीआर में। फिर था रेमुनेशन किसका, आर का। प्रॉफिट क्यों लिया, क्योंकि हमने गलती से बांट दिया बेटा इक्वली, तो गलत बांट दिया तो वापस ले लेंगे हम आपसे। बांटते तब सीआर में लिखते, लेंगे तो डीआर में ले लेंगे, आर रेमुनेशन
और रेमुनेशन बेटा सीआर में आएगा, कमीशन कहते हैं एक तरीके से, 9000 आर के सीआर में, सॉरी क्यू में लिख दिया। तो फर्म के डीआर में, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने अभी निकाला बेटा, सीआर में आएगा 3600 1350, सीआर में तो इसके डीआर में आ जाएगा 6300। बस सारी हो गया। तो अब आप इसकी टोटल लगा कर देख लो। सब देखो क्या ज्यादा आ रहा है, फर्म का सर सीआर ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट क्रेडिटेड, क्रेडिट में जाएगा ना प्रॉफिट बेटा, इन पार्टनर्स इन रेशो, जिस रेशो में बांटना था, बांटना 2:1 में था ना, अब 2:1 में बांटेंगे, अब 1:1 में मत बांट देना, वो तो गलत था ना। और प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे लिए, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 38,700 का प्रॉफिट है, जिसको 2:1 में बांट दोगे। 2:1 में यहाँ बांट दो ताकि वहां कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। PQR में 2/5, 7 टाइम, फिर 7 टाइम, इसका 38700 इंटू 2/5, इसका 38700 इंटू 1/5। ये प्रॉफिट क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसका फर्म का सीआर ज्यादा आ रहा है। 1580 15480 7740 प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल के सीआर में 7740, इनके सीआर में आया तो इसके डीआर में आ जाएगा 38700। बस टोटल लगा लो बेटा, 18,000 19080 18,000 16830 ये बेटा डीआर में लिखेंगे। तो इसकी टोटल तो हमारे लिए सेम आ जाएगी। अब आप जिधर टोटल ज्यादा आ रही ना उससे एंट्री करोगे। देखो इसमें क्या ज्यादा आ रहा है, सीआर, इसमें देखो डीआर ज्यादा हो रहा है बेटा 1070 से, इसमें देखो ये शायद टोटल गलत आ रही है अपनी, 9 10 17 18090 आएगा बेटा ये। यहाँ आपके ना 90 से सीआर ज्यादा आ रहा है, बस ये एंट्री बन गई। डीआर करना है क्यू को, क्यू कैपिटल अकाउंट डीआर। अब पीछे वाले क्वेश्चन में करंट लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फिक्स कैपिटल मेथड, यहाँ नहीं कहा गया ना बेटा, तो यहाँ तो आपको कैपिटल से ही करना है। टू पी कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट, बस देखो 1070 हो गए। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, या आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। कोई छोटा ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, कोई 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए। इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट था बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा, क्योंकि 31 तारीख का कैपिटल था,
तो ओपनिंग कैपिटल का रेश फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो ये आप कंप्लीट करोगे आपकी नोटबुक में प्रॉपर, पहले वर्किंग नोट, फिर ये आप लोगों का एनालिटिकल टेबल, फिर ये आपकी एंट्री। कल हम लोग P&L एडजस्टमेंट मेथड को रीड करेंगे।